सुनीति जी भागवत में ध्रुव जी को कह रही है कि बेटा उनके जीवन में कभी सुख उनको प्राप्त होता नहीं है। मां मंगलम तातो परे सुमस्था। दूसरी बात ध्रुव जी के चरित्र से हम बच्चों को गलत शिक्षा न दें, गलत न सिखाएं, क्योंकि बच्चों को यदि आप गलत सिखाएंगे, गलत शिक्षा देंगे तो मैं कह सकता हूं कि उसका परिणाम पहले तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं कभी कभी हास्य में एक बात कहता हूं कि एक बच्चे को मां ने पड़ोस में वो स्टूल मेज लेने के लिए भेजा, चौकी। जब वो बच्चा पड़ोस में पड़ोसन के पास गया और उसने कहा कि मम्मी ने कहा है कि चौकी दे दो, तो पड़ोसन चौकी लेके आई, वो लाकर के उस बच्चे के हाथ में दी और सिर पर हाथ रख कर के उस बच्चे से पड़ोसन ने कहा कि बेटा तेरी माँ ने और तो कुछ नहीं मांगा और तो कुछ नहीं कहा ना, अब बच्चे तो बच्चे होते ना। तो उस बच्चे ने कहा कि आंटी मम्मी ने कहा कि यदि वो उल्टा तुझे मेज न दे, चौकी न दे तो दूसरे घर से ले आना। सोचो, क्योंकि ऐसा ही कहा गया था। तो बच्चे कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं, तो बच्चे ने भी कह दिया कि मम्मी ने कहा था कि यदि वो उल्टा न दे तो दूसरे के घर से ले आना। तो बच्चे को कभी गलत मत सिखाओ, गलत आदत मत डालो, क्योंकि उसका पहला परिणाम तुमको भुगतना पड़ता है। बच्चे को साहस बनाओ, उसको साहसी बनाओ। देखिए मां ध्रुव को कितना साहस प्रदान किया था, क्योंकि जीवन में मुश्किलों के लिए सिर पर पैर रख करके आगे बढ़ना बच्चे को सिखाइए, साहस। उसको साहसी बनाइए, निर्बल मत करिए बच्चे को, साहस भरिए। बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ाइए, क्योंकि माता पिता का व्यर्थ का खर्चा न बढ़े। बच्चे के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी उनके लिए करूंगा, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। क्योंकि कभी कभी माता पिता की सोच ये होती है कि भाई हम इतना कमा करके रख जाएंगे कि बच्चों को कमाने की जरूरत ही ना पड़े। तो उत्तर मिला कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है तो उसके लिए यदि आपने धन जोड़ा है तो वो बिगाड़ देगा, और यदि पूत तुम्हारा सपूत है तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद स्वयं ही धन बना लेगा। उसको आत्मनिर्भर बनाइए, आत्मनिर्भर।